नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, फिर चाहे वो आपकी वैकेंसी हो, एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार के रिजल्ट से संबंधित हो। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो है एक नए एग्ज़ाम के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आज दिनांक 22 मई 2022 को UPSSC ने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। एक आपका था मंडी परिषद से ड्राफ्टमैन का, दूसरा आपका है एसओ का। तो मंडी परिषद से जो ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ वो मैंने पूरा विथ PDF आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये दूसरा एग्जाम हुआ है, इसका भी मैं आपके साथ रिव्यू और प्लस आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप ये फुल PDF प्राप्त भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं इसके आपके जितने भी GK GS के 30 प्रश्न थे उनका पूरा फुल सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आइए समय और न ज़ाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी से कहना है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप पूरी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहले 31 से आपका 60 नंबर तक GK GS का पोर्शन है, उसी में आपकी करंट अफेयर भी शामिल है। तो पूरे 30 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर हल देखेंगे। इस प्रकार GK GS का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 31 से स्टार्ट होता है और 31 में आपसे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील 2022 को जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड ने जीता है। किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड ने जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो स्लोवेनिया एक देश है, इस देश का प्रधानमंत्री किनको चुना गया है? रॉबर्ट गोलोब को चुना गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें और ब्रैकेट में लिख दिया आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी, यानी उस टाइम कितने आपके स्टेट्स मान्यता प्राप्त थे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 565। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, चलते हैं हम लोग। 34 में आपसे कह रहा है ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना कब करी गई थी? तो उसका ईयर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 फरवरी 1881 को करी गई थी। ठीक है, पहली जनगणना कब करी गई थी? 1881। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया, यानी कि उसको अडॉप्ट कब किया गया था, किस ईयर में? तो वैसे तो 1948 था, लेकिन अडॉप्ट किया गया 1950 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी है? तो है आपकी ऑप्शन नंबर ए मलयालम। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? तो बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 और 38 में आपसे कह रहा है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? तो ऐसा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शस्त्र अधिनियम था तो कब पारित किया गया था? तो 1878 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात कहाँ की थी, किस शहर में करी थी? तो वो है आपका बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1919 में गांधी जी ने, और यहाँ पर खालिस्तान दे दिया है, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें नॉर्मल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा था? तो वो है आपका रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 41 है। 41 में आपसे कह रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश कर दिया है ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, यानी कि यहाँ पर किसी का नाम पूछ रहा है। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था कि मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उनके कठोर शोषण को याद दिलाना था। तो भगत सिंह ने और किन्ने मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था? तो वो आपके ऑप्शन नंबर सी VK दत्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, जैसे कि ऊपर दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 में आपसे कह रहा है डैश लगा के कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी करी और नेतृत्व किया
जिन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। तो ये रानी कहाँ की थी, आपको लोकेशन बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी है रामगढ़ की रानी। ठीक है, रामगढ़ की रानी, खालिस्तान में रामगढ़ आप फिल कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया, तो ये है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा उसमें किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों ब्रैकेट में लिखा है जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है के बारे में है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 73। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के अनुसार किस प्रकार की क्षेत्र की गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है आयत पर कर का एक उदाहरण है, जो आपको टैक्स लगता है वो किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी ट्रेड बैरियर। ठीक है, व्यापार अवरोधों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये पूछा है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आपका राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से कहाँ से नहीं होती, तो उड़ीसा नहीं होती है। ठीक, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, तो अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट का जो सबसे उच्चतम शिखर है वो आपका है अनाईमुड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में आपसे कह रहा है कि एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इसका है फिलीपीन प्लेट। ठीक है, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेटों के बीच स्थित है, तो आपकी है ऑप्शन नंबर डी फिलीपीन प्लेट। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, ऊपर दिया हुआ है देख सकते हैं। कह रहा है इसमें कि डैश दे दिया है, कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के ऊपर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान आपका ऑप्शन नंबर ए फिल करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में आपसे कह रहा है कि 2004 और 5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो आपका कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एशिया में सबसे अधिक वृद्धि हुई है सन 2004 और 5 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो ये सबने आपने प्रयोगशाला में प्रयोग भी किया होगा, तो ये नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, लाल में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 कह रहा है तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, तो तरंग दैर्ध्य किस में मेजर होती है, तो मीटर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में आपसे कह रहा है डिटर्जेंट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, एक तरल पृष्ठ सक्रियक, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है ए लिक्विड सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कह रहा है स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो स्पष्ट आकाश का जो है बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन जो आपको नीला रंग दिखता है वो किसके वजह से होता है, प्रकाश के फैलाव की वजह से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 57 में कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विलियम के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा, तो वैक्यूम प्रणाली किसमें होगी, आगरा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में आपसे कह रहा है कि कौन सी एयरलाइंस स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई, तो कौन सी है आपकी इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 में आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन बेरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली जीके जीएस के पूरे 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब
दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें आपकी हिंदी भी थी, मैथ भी थी। तो यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं वो जीके जीएस के थे और उसी में आपका करंट अफेयर भी शामिल था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और कमेंट में अपना पिन भी कर दिया है। तो जहाँ से भी आपको उचित लगे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक वर्क ना करे, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वर्क नहीं कर रहा है, तो आप टेलीग्राम पे स्टडी विद चांदनी सेम नाम से ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से जा करके ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।